अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिया व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबाद व अह्यैना बिही बल्दतन मैतन कज़ालिकल ख़ुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल लैकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। वक़ाल जल्ल शानु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। तमाम किस्म की हम्द व सना, बुज़ुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह ज़ात वाहिद के लिए लायक व ज़ेबा है जो हम सब का रब, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा है। दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी रसूल सरवर कायनात, मुहसिन इंसानियत, यतीमों के वाले, ग़ुलामों के मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, आज जिस मौजू को लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ वो मौजू है मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान, ये लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए ईमान को पसंद किया है। व ज़य्यनहु फ़ी क़ुलूबिकुम, और उसे तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया है, सजा दिया है उसे। व करहा इलैकुमुल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान, और तुम्हारे लिए नापसंद किया है कुफ्र को, फ़िस्क़ व फ़ुजूर को और नाफरमानी की चीज़ों को। उलाइका हुमुर राशिदून, यही हिदायत याफ़्ता लोग हैं। मुफ़स्सिरीन बतलाते हैं कि हब्बब इलैकुमुल ईमान का मतलब है अय हुब्बुल्लाहि व हुब्बुर रसूल, अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत। मोहब्बत रसूल ये ईमान का हिस्सा है। अगर हमारे ईमान में मोहब्बत रसूल नहीं तो हम ईमान और दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो सकते हैं। बल्कि कलमे की तकमील तभी मुमकिन है जब हम मोहब्बत रसूल का इकरार करें। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तभी मुकम्मल होगा जब हम रसूल को अल्लाह का रसूल, उसका बंदा मानते हुए रसूल से मोहब्बत का इकरार करें, तभी जाकर हम मुसलमान हो सकते हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत को ये बतलाया कि मोमिनों के दिलो दिमाग में अल्लाह ने इसे रचा बसा दिया है। मोमिन, मुसलमान जिनका दावा है कि हम मुसलमान हैं, या वो सहाबा कराम जो पहले अव्वलीन मुखातब थे कुरान के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलो दिमाग में रसूल से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत को
रचा और बसा दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में कुफ्र फिस्क़ फुजूर और नाफरमानी की चीज़ें हों, ये अल्लाह को पसंद नहीं था। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो पसंद था उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतला दिया। हम और आप उसी अल्लाह के मानने वाले और उसी रसूल के मुत्तबईन हैं। हमें और आपको अपना जायज़ा लेना है कि हमारे दिलों में अल्लाह से किस कदर मोहब्बत है, उसके रसूल से किस कदर मोहब्बत है। फ़िस्क़ फुजूर, नाफरमानी की चीज़ें या बेहयाई की चीज़ों में हम और आप या हमारा मुआशरा और हमारा समाज कहाँ पर है, इसको हमको और आपको गौर करना है। मोहब्बत रसूल के हवाले से ये बात याद रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम और आप कितनी अहमियत देते हैं, उनसे कितना लगाव रखते हैं। इसका अंदाज़ा तब होगा जब हम और अपनी ज़िंदगियों में रसूल से मोहब्बत की तालीमात का इकरार भी करें, उसको सीखें, समझें और उसको समझने की कोशिश करें। हम और आप अगर गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर तो पाएंगे कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अगर पढ़ा लिखा समाज है तो वो उनके ऊपर लिखी गई किताबें भी नहीं पढ़ता, उनके ऊपर बयान की गई तकरीरें भी बहुत मामूली सुनता है। यानी अगर देखा जाए तो सही मानों में अल्लाह के रसूल की सीरत व अखलाक व किरदार को समझने के लिए आज हम मुसलमानों के पास मौका और टाइम नहीं है। हालांकि ये रसूल वो शख्सियत हैं कि जिनकी चार जानिब शख्सियत का दाग बबावे दहल लोगों ने इकरार किया। और एक गैर मुस्लिम इंसान लिखता है कि लाओ मैं दुनिया के 100 अजीम तरीन शख्सियात का नाम जमा करूं, वो एक गैर मुस्लिम है। वो किताबें लिखता है, 100 लोगों का नाम जमा करता है, उसमें अब गौर करता है कि इसमें पहले नंबर पर किस शख्सियत को रखूं। हालांकि वो मज़हब का ईसाई था, मज़हबी ईसाई मज़हब का मानने वाला था। वो गौर व फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि अगर इस किताब में कोई पहला नंबर पा सकता है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन हम और आप गौर करें अपनी ज़िंदगियों में कि जिस रब ने ये बयान फरमाया वलक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यह लोगों रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है, तो हम पाएंगे कि हमने अपनी ज़िंदगियों में रसूल की सीरत व अखलाक और कैरेक्टर से लगाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रखते। यही वजह है कि हम अगर गौर करें पढ़े लिखे तबके के बारे में, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में मुसलमान 1947 से 2006 तक लोगों को ये लगता था कि सारे मुसलमान मदरसे में पढ़ते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा नहीं, जो मुसलमान, पहली चीज़ तो मुसलमान तालीम में बहुत पीछे हैं। जो मुसलमान पढ़ते हैं उसमें 96% बच्चे असरी तालीम हासिल करते हैं, सिर्फ 4% बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं। हालांकि आज़ादी से 2006 तक लोगों को लगता था कि यही सबसे ज़्यादा इस्लाम को पढ़ते हैं, यही मदरसे में जाते हैं, यही दीनी तालीम हासिल करते हैं, यही हर तरफ नज़र आते हैं। जो उस रिपोर्ट ने ये वाज़े किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जो 4% बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उन्होंने रसूल की सीरत व अखलाक पर कितनी किताबें पढ़ी हैं और फारिग होने के बाद उन्होंने रसूल की सीरत पर कितना मुताला किया है मज़ीद, और कितना समाज और माशरे को दावत व तबलीग की है, ये एक अलग तरफ है। दूसरी तरफ 96% बच्चे जो असरी तालीम हासिल करते हैं वो रसूल की सीरत व कैरेक्टर को कितना पढ़ते और अपनी ज़िंदगी में कितना बरतते हैं, इसका अंदाज़ा हम और आप कर सकते हैं। अगर पढ़ा लिखा तबका आलिम भी हो, आप सवाल करें इल्ला अगर वो बहुत ज़्यादा माहिर दावत व तबलीग में ना हो, आम हो, अगर पूछें तो यही बतलाएंगे कि मदरसे में जो हमने रसूल की सीरत पर पढ़ा था वही हमने पढ़ा, उसके बाद मुझे मौका टाइम नहीं मिला, चाहे वो 20 साल हो गया हो, 25 साल हो गया हो फारिग होने के बाद। इससे हम और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो तबका दीन वाला है उस तबके में इस कदर रसूल की सीरत से गफलत है, तो वो तबका जो दीन से बहुत दूर है या दीनी तालीमात उसको नहीं मालूम, वो रसूल की सीरत व कैरेक्टर को कितना मुताला करेगा और कितना पढ़ेगा। इससे हम और आप अंदाज़ा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक ज़्यादा महबूब ना बन जाऊँ। किससे? उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से और दुनिया की दीगर तमाम चीज़ों से। ये हदीस हमें बतलाती है कि रसूल से मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, औलाद हों, वालिदैन हों या दुनिया की तजारत, कारोबार, मालो दौलत, जाओ हशमत, स्टेटस, ये सारी चीज़ें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के बाद आएंगी। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पहला नंबर होना चाहिए। अगर हमारी ज़िंदगियों में पहला नंबर नहीं है तो हम सही मानों में अगर देखा जाए तो सही मानों में मुसलमान नहीं हैं। इसमें हमें और आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि रसूल की शख्सियत
मोमिनों के नज़दीक उनकी अपनी जानों से ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये सूरह अहज़ाब में रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मुसलमानों के नज़दीक उनकी अपनी जानों से ज़्यादा अहमियत रसूल की ज़िंदगी को होना चाहिए। अब देखना, इस बात पर हमको गौर करना है कि हमारे नज़दीक हमारे रसूल की क्या अहमियत है, हम उनकी ज़िंदगी को, उनकी सीरत को क्या अहमियत देते हैं, हम उनसे किस कदर मोहब्बत करते हैं, हमारा उनसे लगाव कितना है। हम मौसमी मुसलमान हैं कि मौसम में जैसे मेंढक बरसात के मौसम में पीले नज़र आते हैं, ऐसे हम मुसलमान भी हो गए कि मौसम आए तो हम टर टर करें, उसके बाद गायब हो जाएं। ऐसा नहीं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत लगातार होना चाहिए। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत सुबह शाम होना चाहिए। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत जागते सोते हर हालत में होना चाहिए। इस मोहब्बत का इकरार जो हमने किया है उसे बजा लाना एक हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को वाज़े करके बतला दिया कि अगर मुसलमानों के नज़दीक रसूल की शख्सियत उतनी अहमियत नहीं रखती जितनी उनकी अपनी जान है, जितनी उनके अपने औलाद हैं, जितना उनका अपना कारोबार है, तो ऐसे लोग मुसलमान सही मानों में नहीं हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, आप मेरी जान के अलावा दुनिया की दीगर तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अय उमर, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं। उमर बिन ख़त्ताब ने बिला चुनचिरा इकरार किया और कहा, अय अल्लाह के रसूल, अब आप मेरी जान से भी ज़्यादा महबूब तरीन हो चुके हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर, अब जाकर तुम मुसलमान हुए हो। तो इससे अंदाज़ा करें हम और आप कि हमारी ज़िंदगियों में रसूल की फरमुदात, रसूल की बातें, रसूल की सीरत, रसूल का अखलाक, रसूल का किरदार, रसूल की बातें जो वक्तन फ़वक्तन कानों में आती हैं, टकराती हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे हम वैल्यू कितना देते हैं अपनी ज़िंदगियों में, अपने आप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, अपने कारोबार से ज़्यादा। इसको हमको और आपको चेक करना है कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके मुतालिक प्यारे रसूल ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन ख़त्ताब होते, जिनके बारे में आता कि शयातीन रास्ते छोड़ देते थे, उस शख्सियत ने जब ये जुमला कहा तो प्यारे रसूल ने क्या कहा। और फिर हमारे अंदर रसूल से मोहब्बत क्या उस अंदाज की या उस तरह से रखने की हम और आप कोशिश करते हैं, इसे चेक करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में बयान फरमाया, कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशीरतकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐ नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे आबा व अजदाद, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, तुम्हारे खानदान भाई बहन लोग, व अज़वाजुकुम, तुम्हारी बीवियाँ, व आशिरतकुम, तुम्हारा खानदान कबीला, व अम्वालुकुम, और वो तुम्हारे माल जिनकी कसाद बाजारी से तुम डरते हो, तुम्हारे वो खूबसूरत और हसीन तरीन घर, वो महल्लात, अगर ये चीज़ें तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हों तो इनसे कह दो कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें। फ़तरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करें। मतलब अल्लाह का अज़ाब ऐसी कौमों पर आकर रहता है जो कौमें अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा या अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत में बहुत दूर चली जाती हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का इनकार कर जाती हैं। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का दावा ज़बानी हो, अमलन ना हो, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया। और आम तौर पर हमारी मोहब्बतें जो डाइवर्ट करती हैं, यही 8 चीज़ें हैं जो करती हैं। आबा व अजदाद, खानदान कबीला, बाल बच्चे, बीवी, खानदान हमारा किस बिरादरी के हैं, इलाकायत क्या है, माल दौलत क्या है, घर कितना हसीन खूबसूरत है, यही चीज़ें हैं जो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से हमको और आपको गाफिल करती। अब हमें और आपको चेक करना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत का क्या लिमिट है, क्या मेयार है, कितने फ़ीसद का हम मोहब्बत करते हैं। फ़ीसद में कुछ भी कमी आई अगर 100% में, तो यकीन जानिए कि ईमान ख़तरे में है, ईमान ख़तरे में। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का तकाज़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत 3 मेयार पर आम तौर पर दुनिया में मोहब्बत की जाती है। हकीकी मोहब्बत जिसको तबई मोहब्बत कहते हैं, रूहानी मोहब्बत जिसे दीनी मोहब्बत कहते हैं, अक़ली मोहब्बत, अक़ल कहे कि इनसे मोहब्बत करनी चाहिए।
हमारे और आपके प्यारे रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये तीनों चीज़ें पाई जाती। तबई मोहब्बत, जिसको फितरी मोहब्बत कहते हैं, जिसको नेचुरल अफेक्शन कहते हैं, कुदरती तौर पर वो लगाव बने, वो क्या होता है? ख़ानदानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि रसूल की बीवियाँ क्या हैं? मोमिनों की माएँ हैं। तो अल्लाह के रसूल की सारी बीवियों के बारे में रब्बुल आलमीन ने क्लियर कर दिया कि उम्मत का कोई भी फ़र्द हो, उन सब की रसूल की सारी बीवियाँ माएँ, उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है इसीलिए रसूल की सारी बीवियों को। तो ये तबई मोहब्बत हुई। और इसमें अगर हमने हल्का भी चूंचिरा किया, गूंगा किया या इधर उधर गए तो हम इस्लाम से खारिज। ये ईमान का इतना बड़ा जुज़ और हिस्सा है कि रसूल की बीवियों को ना मानने वाले वो इस्लाम से खारिज हैं। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक और शुबहा नहीं है। तो ये तबई मोहब्बत। अकली मोहब्बत, अकल कहे इंसान बहुत खूबसूरत हो, इंसान के अंदर कमालात बहुत हो, इंसान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता हो, लोगों की मदद करता हो, लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द को समझता हो, ऐसी शख्सियत समाज में बन जाए कि उससे हर इंसान फ़ायदा उठाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अक्ल भी कहती कि रसूल से मोहब्बत किया जाए। कैसे? हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल के हुस्न की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। रसूल की हुस्न की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने आज तक देखा ही नहीं। वअजमलु मिनका लम तलद निसाउ, आपसे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने आज तक जना ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से बिल्कुल पाक पैदा किए गए हैं। ऐसा लगता है कि आप ऐसे ही चाहते थे कि अल्लाह ने ऐसा पैदा कर दिया। ये रसूल के हुस्न की तारीफ। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं काना मिस्लु शम्स वल क़मर, रसूल का चेहरा आफताब और माहताब की तरह से था। ये दिमाग कहता है खूबसूरत इंसान को इंसान या खूबसूरत बच्चे को इंसान देखता है तो कितना माइल होता है। हम और आप अंदाज़ा कर सकते हैं घरों में या अपने जहाँ पर रहते हैं वहाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, कमाल, महल्ले का कोई प्रधान हो, कोई एमएलए एमपी हो, कोई इलाके का सीएम हो, कोई मुल्क का पीएम हो, ये ओहदे जब मिलते हैं तो इंसान की इज्जत बढ़ जाती, कि बढ़ती कि नहीं बढ़ती? आइए रसूल के कमालात, आप खातमुन नबीयीन, सारे अंबिया के खातिम, आप सैयदुल मुरसलीन, सारे अंबिया के सरदार, आप इमामुल अंबिया, अंबिया के इमाम, आप बशीर व नज़ीर, ये सारे कमालात प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और सबसे बड़ी चीज़ आप मोहसिन इंसानियत थे। आप मोहसिन इंसानियत थे, पूरी इंसानियत पर आपका एहसान होता था। गारे हिरा में जब पहली मरतबा से जिब्रील अमीन आए, अल्लाह के रसूल डर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराए हुए अपनी बीवी खदीजा के पास आए रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कहा मुझे मेरी जान का खतरा है, कंबल उड़ा दो। डरे सहमे हुए। अम्मा खदीजा बिला चूंचिरा कहती हैं, क्या कहती हैं? कल्ला अबशिर, हरगिज नहीं, आपको और जान का खतरा। फवल्लाही, अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, आपको अल्लाह ज़ाया करेगा, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्ते नातों को जोड़ते हैं। व तस्दुकुल हदीस, आप सच बोलते हैं। व तहमिलुल कल, आप मजबूर और लाचार के बोझ को उठाते हैं। व तुक्सिबुल मादूम, महरूमों को कमा कर खिलाते हैं। व तक़री ज़ईफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईन वला नवाइबिल हक़, और आप लोगों को उनके हुकूक़ दिलवाते हैं। ये इंसानियत का कितना बड़ा काम, सोशल वर्क कितना बड़ा है, किस कदर समाज और माशरे की रसूल खिदमत करते थे कि अम्मा खदीजा कहती हैं अल्लाह आपको ज़ाया नहीं कर सकता। ये कमालात जिस इंसान के अंदर हो, समाज और माशरे में कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बड़े एतमाद से और बड़े उस अंदाज में कहती हूँ, कसम भी खा लेती हैं कि अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ अल्लाह आपको ज़ाया नहीं कर सकता। ये मोहसिन इंसानियत थे, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अक्ल कहती है कि रसूल से मोहब्बत किया जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की सुबह तक सारे मुसलमानों का आइडियल, खुदवा, उसवा, रहनुमा, पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया और कहा कि अगर इनकी इत्तिबा और पैरवी करोगे, इनके अंदाज से रहोगे, समाज और माशरे में इनके अंदाज से खिदमत समाज की करोगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव सलूक करोगे, तो आज
आज हमें और आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जो आकर बतलाएं कि खिदमत खल्क क्या है। हमारे और आपके रसूल ने उस अंदाज से खिदमत करके माशरे और समाज को बतला दिया और तालीम दे दी और ख़ुद कुर्बानी देकर गए ताकि हम मुसलमान समाज और सोसाइटी में इस अंदाज से रह करके लोगों की खिदमत कर सकें। यह है मोहब्बत रसूल। रसूल से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत क्या, इसे हमें और आपको समझना चाहिए, हमें और आपको समझना होगा। आज एक अच्छे इंसान की हर महल्ले में ज़रूरत है, एक अच्छे और आला अखलाक व किरदार के इंसान की हर घर में ज़रूरत है, जो लोगों की ज़रूरियात और लोगों की खबरगिरी और लोगों के दुख और तकलीफ में काम आ सके। किस अंदाज से शायर ने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, निकल कर हेरा से सोए कौम आया, वो एक नुस्खे की मियाँ साथ लाया, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी, एक आवाज़ में सोई बस्ती जगा दी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की ज़मीं जिसने सारी हिला दी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व किरदार, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि महल्ले के पड़ोसी, महल्ले के गरीब लाचार मजबूर, महल्ले के यतीम बेवा मिस्कीन, सारे लोगों की खबरगिरी करने वाली जात अगर कोई थी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आज हम मुसलमानों ने रसूल के उन तालीमात पर पर्दा डाल दिया, हमारी जिंदगियों में वैसी चीजें बहुत ही ना के बराबर नजर आती हैं। इसको हमको और आपको बदलना होगा। हमारे आइडियल वही है और कोई नहीं बन सकता। दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा हमारा कोई आइडियल नहीं बन सकता। नाचने गाने वाले मुसलमानों के आइडियल नहीं बन सकते, थिरकने वाले गानों और म्यूजिकों पर मुसलमानों के आइडियल नहीं बन सकते। मुसलमानों को रब्बे कायनात ने आइडियल दिया ऐसी शख्सियत का कि अपने तो अपने, गैर भी जिनका लोहा मानते हों अखलाक व किरदार और कैरेक्टर में, उनकी अखलाक व किरदार को हमको अपने अंदर उतारना होगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मौजू के दूसरे पहलू मोहब्बत रसूल का तकादा क्या है। पहली चीज़ एहतराम व ताज़ीम, रसूल का एहतराम किया जाए, उनकी ताज़ीम की जाए। रसूल हमारे दरमियान नहीं है, उनका एहतराम और ताज़ीम क्या है? उनकी बातों को माना जाए, उनके फरमुदात को समझा जाए, उन्होंने जो अता किया है उसे लिया जाए, जिससे रोका उससे रुका जाए। रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो दें उसे ले लो, रसूल जिससे रोकें उससे रुक जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ मुसलमानों रसूल की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद ना करो, रसूल की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद ना करो। अगर ऐसा करोगे तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। रसूल की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करना क्या है? कि रसूल की बात आए उसे कबूल कर लिया जाए, ना मानना, रसूल की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद करना है। रसूल की तालीमात आए उसे चुन चिरा बगैर किए कबूल कर लेना, जैसे उमर बिन खत्ताब ने किया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वैसे उस अंदाज से हमें और आपको, हमारा ये तकादा है मोहब्बत रसूल का। ज़बानी दावे से काम नहीं चलेगा, उसके तकादे की पूर्ति करनी होगी। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल से मोहब्बत का तकाजा सहाबा इस अंदाज से पूरा करते थे। वो मक्का के सफ़ीर बन के आए थे अल्लाह के रसूल के पास मदीना में, अभी मुसलमान नहीं हो रहा। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, वो जाकर वापस जाकर मक्का वालों को कहते हैं कि मैंने बहुत सारे बादशाहों की सल्तनत को देखा, उनके दरबार को देखा, उनसे मोहब्बत करने वालों को देखा, लेकिन जिस कदर मोहब्बत करने वाला मैंने रसूल से उनके पैरोकारों को पाया, ऐसा आज तक नहीं पाया। यह एहतराम था, यह एहतराम था कि रसूल की बात आ जाए, अब दुनिया कुछ भी कह ले। एक वाक़या बतलाऊं बहुत ही मुख्तसर, कि एक आलिम थे, अभी जिंदा है माशाअल्लाह। उन्होंने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ये ज़मीन छोड़ दीजिए, पड़ोसी लोग झगड़ा कर रहे हैं। कहा, बेटा ये हमारी ज़मीन है, हम क्यों छोड़ दें? कहा, अब्बा इसीलिए तो कह रहा हूं कि आप ज़मीन छोड़ दो, उनकी होती तो आप लेते कैसे? तो अखलाक व किरदार कैसे मैयार बनाना होगा और दीनी तालीमात पर अमल कैसे करना होगा, हमें और आपको साबित करके दिखाना हो। कहीं कहीं अपना नुकसान भी बर्दाश्त करके आप दीनी तालीमात को फ़रोग दें, मामलात को बेहतर बनाएं। आज कितनी दुश्मनियाँ ऐसी हैं, कई साल चली जाती हैं, उसमें किसमें, कोर्ट कचहरी में, दावा करने में, दावा को खारिज करने में, उसको ख़त्म करने में। कई गांव ऐसे हैं कि उनके पुरखों ने बंटवारे नहीं किए इख्तलाफात की वजह से। हालांकि बहुत मशहूर आयत करीमा है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। किसी मसले में झगड़ा हो जाए, किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ आइए, दीन और शरीयत की तरफ आइए, ताकि उसका हल निकले।
मोहब्बत रसूल का दूसरा तकाजा ये है कि रसूल की इताअत और पैरवी की जाए। एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, उमन युतिल्लाह व रसूल, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ। किस पर अल्लाह का इनाम हुआ? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। ये कितने बेहतरीन लोग हैं। तो रसूल से मोहब्बत का तकादा ये है कि रसूल और अल्लाह की इताअत और पैरवी की जाए। फिर हम कहाँ होंगे? नबियों के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। और ये बेहतरीन लोग हैं। ये बेहतरीन लोग किसने कहा? अल्लाह ने कहा ये बेहतरीन लोग हैं। मोहब्बत रसूल का तकादा ये है कि रसूल की सुन्नत से मोहब्बत की जाए। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी और मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्नह, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा उसने गोया कि मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ कहाँ होगा? जन्नत में, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल मुहब्बत इत्तिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत का मतलब यह है कि रसूल की इत्तिबा और पैरवी की जाए, रसूल की बातों को माना जाए। मोहब्बत रसूल का तीसरा तकाजा यह है कि रसूल से दिली मोहब्बत की जाए। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि कसम है उस ज़ात की, फला व रब्बिका ला युमिनून, ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, यहाँ तक कि अपने तमाम इख्तलाफात में ऐ रसूल आपको फैसला करने वाला ना बना दें। तो रसूल से दिली मोहब्बत हो, रसूल का जो फैसला आ जाए उसको मान लिया जाए, उसको छोड़ा ना जाए, इसको कहते हैं दिली मोहब्बत। रसूल की इत्तिबा की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, ऐ लोगों अगर तुम चाहे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो किसकी इत्तिबा करो? रसूल की इत्तिबा करो। साहबी कहते हैं मुझे कद्दू नहीं पसंद था, मुझे जब पता चला कि रसूल को कद्दू पसंद है मैं उसी दिन से कद्दू से मोहब्बत करने लगा। एक साहबी कहते हैं मुझे सिरका नहीं पसंद था, रसूल को सिरका पसंद है ये सोच करके और समझ करके मैंने सिरके से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। एक साहबी थे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल यहां बैठकर वजू किए थे, नमाज का टाइम नहीं हुआ है, बस पता चला कि रसूल यहां बैठकर वजू किए थे, बैठकर वजू करते थे। पता चला सफर के दौरान रसूल ने यहां पर क़ज़ाए हाजत की थी, क़ज़ाए हाजत लगी नहीं है, फिर भी बैठ गए रसूल से मोहब्बत। और रसूल की इत्तिबा और पैरवी में इस अंदाज की मोहब्बत की जरूरत है। माशरे और समाज में हमारी जिम्मेदारी कि हम और आप अपने रसूल से मोहब्बत करें, रसूल के सीरत अखलाक का मुताला करें, उस पर दुरूस करवाएं, लगातार समझने की कोशिश करें। अपने घरों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डीवीडीज या सीडीज या किताबें पढ़ा करके अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने घर वालों को रसूल के सीरत और कैरेक्टर से जोड़ने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ के मौला तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।